बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को मेरे चैनल पर खुशामदीद। चैनल है द किचन क्लिनिक। लेकिन वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा और जैसे ही आप सब्सक्राइब करें तो फ़ौरन ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, द किचन क्लिनिक में मिलेंगी आपको किचन से रिलेटेड सब चीज़ें, फल हों, सब्ज़ियाँ हों या आपके किचन में मौजूद हों मसाले या फिर और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कुछ जड़ी बूटियाँ या एलोवेरा का प्लांट भी अब तो हर घर में ही मौजूद होता है। तो इन चीज़ों से हम क्या क्या टिप्स और टोटकास कर सकते हैं, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ मालूमात मिलेंगी। सबसे पहले आज बात करते हैं घर में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही अहम डिवाइस यानी कुकिंग डिवाइस के बारे में, जो कि माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव के बारे में बहुत सारी गलत मिसकॉन्सेप्शंस पाई जाती हैं, जैसे कि माइक्रोवेव में खाने पकाने से शायद उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है या इसमें खाना पकना सेफ़ भी है या नहीं। और सबसे बड़ी जो बात इसके बारे में मशहूर है ये कि इसमें पके हुए जो खाने हैं वो हमारे लिए कैंसर कॉज़ कर रहे हैं, यानी कैंसर का बाइस बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रोवेव है क्या। माइक्रोवेव में होती हैं माइक्रोवेव्स, यानी बहुत ही छोटी छोटी वेव्स। माइक्रोवेव नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर काम करता है, जो तेज़ी से खाने को कुक कर देती हैं। ये वेव्स एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब से डिलीवर होती हैं। इस ट्यूब को मैग्नेट्रॉन कहते हैं, जो कि माइक्रोवेव में यहाँ ऊपर की तरफ लगी होती हैं। ये वेव्स जब खाने को गर्म करती हैं तो इन वेव्स को खाने में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से खाने में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होती है और इतनी तेज़ वाइब्रेशन होती है कि उसमें हीट पैदा हो जाती है और उस हीट की वजह से खाना जो है वो गर्म होकर पकने लगता है। अच्छा जी, बात करते करते इसको हम साफ़ भी कर लेते हैं। माइक्रोवेव में ज़ाहिर है खाना पकता है, तो इसको तकरीबन रोज़ ही आपको अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए और इसको क्लीन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ मैंने एक शीशे का बाउल लिया है, उसमें मैंने तकरीबन आधा लीटर पानी डाला है और मेरे पास ये 2 छोटे साइज़ के लेमन थे, ये मैंने स्क्वीज़ करके इसमें डाल दिए हैं। अगर आपके पास एक बड़ा लेमन हो तो आप एक बड़ा लेमन ही ले सकते हैं। इस तरह से हम इस पानी में इस नींबुओं को निचोड़ कर और ये छिलके भी साथ ही डाल देंगे और जब हम इसको रखेंगे माइक्रोवेव में तो ये देखिएगा कि माइक्रोवेव कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। अच्छा, हमें माइक्रोवेव को सिर्फ क्लीन ही नहीं करना बल्कि जरासीम से पाक भी करना है। तो उसके लिए हम यहाँ कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे, जस्ट घर में मौजूद हमारा जो खाने का नमक है उसका 1 टेबल स्पून हम भर के इसमें डाल देंगे। चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि नमक इसमें डिज़ोल्व हो जाए और उसके बाद हम इस बोल को उठा कर रख देंगे अपने माइक्रोवेव के अंदर। वैसे तो ये माइक्रोवेव साफ़ ही है, मैं तकरीबन हर खाने के बाद जब भी खाना गर्म करती हूँ तो इसको क्लीन कर देती हूँ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको बताना है इसलिए मैं इसको इस तरह से क्लीन कर रही हूँ और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको चला दूँगी। अच्छा जी, जितनी देर में इसमें ये सफाई का अमल हो रहा है, हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं माइक्रोवेव के बारे में। ये तो मैंने बता दिया कि माइक्रोवेव में खाना कैसे कुक होता है। अब खाने में ये हीट पैदा करने के लिए इन वेव्स को खाने के अंदर जो एटम्स होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन को चेंज करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि खाने को गर्म करने के लिए ये वेव्स होती तो हैं, लेकिन ये छोटी वेव्स होती हैं, इतनी ताकतवर नहीं होती कि ये खाने के किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकें। इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है कि माइक्रोवेव में पका हुआ खाना हमारे लिए नुकसानदेह है। अच्छा जी, अब बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे बड़ी हमारी गलत फ़हमी है कि क्या ये माइक्रोवेव कैंसर कॉज़ करता है। तो यहाँ ये बात समझने वाली है कि माइक्रोवेव की जो वेव्स होती हैं जो खाने को गर्म करती हैं, इसमें हरगिज़ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जो इसको कैंसर का बायस हो। बल्कि आजकल जो इस किस्म के हमारे जो ये प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं ये कैंसर कॉज़ करते हैं, और वो भी इस तरह कि ये जब हम माइक्रोवेव में खाना इसके अंदर गर्म करने रखते हैं तो ये जो प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं ये हीट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं अपने अंदर, और जब हीट एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो ये भी गर्म होते हैं और जो गर्म खाना इसमें हो रहा होता है उसके साथ इसके अंदर
उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। और इन प्लास्टिक के कंटेनर्स को कुछ ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है, इसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन मौजूद होते हैं कि जो कैंसर कॉज करते हैं। तो अगर ये गर्म होकर हमारे खाने में शामिल हो जाएं, मिक्स हो जाएं, तो वो खाना फिर इंतहाई मुज़र सेहत हो जाता है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि वाकई अगर हम प्लास्टिक के बर्तनों में अपने खाने को गर्म करेंगे तो फिर वो खाना जो है वो खुदा न खास्ता कैंसर का बाइस बन सकता है। इसलिए हमेशा जब भी आप यूज़ करें शीशे के बर्तन, शीशे के बॉल प्लेट्स को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने भी अभी अब इसको क्लीन करने के लिए जो ये रखा था इसमें सॉल्यूशन, ये मैंने शीशे के ही बोल में रखा था। लेकिन ध्यान रखें कि आपके शीशे के जो बर्तन हैं वो भी इस क्वालिटी के होने चाहिए कि वो इसमें सेफ़ रहें। जब भी आप ये बर्तन लें तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि ये बर्तन माइक्रोवेव सेफ़ हों, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर बर्तन जो हैं उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो इसमें जाके ब्रेक हो सकते हैं। अच्छा, प्लास्टिक के बर्तनों के अलावा आजकल जब हम बाज़ार से खाना मंगवाते हैं, रेडी टू ईट जो खाना आता है अक्सर, वो इस तरह के माइक्रो फ़ाइबर के बॉक्स में भी आता है। ये भी प्लास्टिक से कुछ कम मुज़र सेहत नहीं है, क्योंकि ये भी हीट एब्ज़ॉर्ब करता है। और आपने देखा होगा कि कभी आप इसको माइक्रोवेव में रख के चलाएँ तो ये बाकायदा जल जाता है। तो इसका मतलब यही है कि ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अच्छा जी, इतनी बातों के दौरान हमारा जो माइक्रोवेव है वो स्टॉप हो गया है, यानी इसके अंदर जो हमने सफाई के लिए ये अपना सॉल्यूशन रखा था लेमन और सॉल्ट का, ये देखिए अच्छी तरह से गर्म हो गया और काफ़ी अच्छी स्टीम जो है वो इसमें बन गई है। इसको एहतियात से मैंने बाहर निकाल लिया है और अच्छा खासा अंदर स्टीम जो है वो हो चुकी है और लेमन की बड़ी अच्छी सी जो महक है वो भी यहाँ फैली हुई है। तो ये मैं इसकी टर्न टेबल को और व्हील को उठा के सबसे पहले बाहर रख दूँगी। उसके बाद मैं एक स्कॉच ब्राइट ले रही हूँ, जिसका मैंने फ़ोम वाली जो साइड है ये मैं इस सॉल्यूशन में इसको लगाकर और माइक्रोवेव को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, इस तरह की सफाई का मकसद ये है कि हमें इसमें किसी भी किस्म का कोई सोप, कोई लिक्विड या कोई भी डिश वॉश यूज़ नहीं करना। ये इससे इतनी अच्छी तरह साफ़ होगा कि आप जब इसको साफ़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एकदम चमक जाता है और इसमें चिकनाई का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं रहता। और लेमन और जो इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया था उसकी वजह से इसमें किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती, बल्कि बहुत अच्छी सी एक महक लेमन की जो है वो इसमें फैल जाती है। अंदर से क्लीन करने के बाद इसका जो डोर है उसको भी हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद ये पुराने से पुराना माइक्रोवेव भी जो है वो एकदम चमक जाता है। अच्छा जी, बात साथ साथ करते जाते हैं कि क्या इसमें पका हुआ खाना कुछ कम ग़िज़ाइयत का हो जाता है, सेहतमंद नहीं रहता। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि क्योंकि जब खाना गर्म हो रहा होता है तो इस खाने के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज होते हैं। वेव्स की वजह से वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से खाना जो है वो पकना शुरू हो जाता है। तो खाने का जब खाना पकता है और उसके वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं तो खाने का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, उसकी जो नज़र आने वाला स्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि खाना ज़्यादा कुक हो जाए तो उसका जो वो रबरी हो जाता है या बिल्कुल खुश्क हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि उसका पानी जो है वो स्टीम बन जाता है, ख़त्म होने लगता है। अच्छा, यहाँ मैंने एक टॉवल लिया है, कॉटन टॉवल, और उसको मैंने बिल्कुल गीला नहीं किया, वो हल्का सा नम है और उसकी मदद से बस आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मैं क्लीन कर दूँगी। तो ये बिल्कुल आप देखिएगा कि कितना चमक जाएगा। अच्छा जी, इसलिए जो मैंने बताया कि खाना रबड़ी क्यों होता है या जल क्यों जाता है या ड्राई क्यों हो जाता है, वो इसीलिए होता है कि पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। वो वेव्स जब इसमें लगती हैं तो इतनी तेज़ी से वो वेव्स काम करती हैं कि इनका पानी स्टीम बन के उड़ने लगता है। इसके साथ ही साथ एक और बात ये है कि खाना इसमें बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तकरीबन आम खाने से 2-3 गुना ज़्यादा जल्दी पक जाता है। इसलिए भी कहा जा सकता है कि शायद इसमें कुछ ग़िज़ाइयत कम हो जाती हो, क्योंकि आम तौर पर हमारे यहाँ जो देसी स्टाइल है उसमें तो यही प्रेफर किया जाता है कि खाने को जितनी हम कम आंच पे पकाएंगे, जितनी देर में हम पकाएंगे, उतनी ही उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो अच्छी होगी। ये जी, साथ ही साथ हमारा माइक्रोवेव जो है वो बिल्कुल साफ़ भी हो चुका है।
बिल्कुल चमक गया है। इसकी ये नोब्स जो हैं इनको भी अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब एक बात और जो हम इसमें नोट करते हैं कि जब हम इसमें खाना गर्म करते हैं तो हमें चाहिए कि हम खाने को बिल्कुल सेंटर में रखें। अगर खाने को हम सेंटर में नहीं रखेंगे तो ये खाना जो है अच्छी तरह से हर तरफ से गर्म नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है वेव्स ऊपर की ट्यूब से आ रही होती हैं तो खाने को फिर इक्वल गर्म नहीं करती। अच्छा, अब यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ये जो प्लास्टिक कवर्स जो हम यूज़ करते हैं खाने को ढककर माइक्रोवेव में पकाने के लिए, तो ये भी तो प्लास्टिक ही होता है, क्या ये किसी नुकसान का बाइस नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि ये हम सिर्फ़ इसको खाने को कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर हम खाने को इससे कवर नहीं करेंगे तो क्योंकि वो वाइब्रेशन की वजह से खाने में बहुत ज़्यादा जो हलचल पैदा होती है, तो खाना जो है वो उसकी वो स्प्रे होने लगता है, उसकी छींटें जो हैं वो उड़ के हर तरफ फैल जाती हैं। तो इसलिए हमें इसका इस्तेमाल ज़रूरी करना पड़ता है कि खाना जो है वो सेफ़ रहे। और क्योंकि ये खाने पकाने में इसका कोई किरदार नहीं होता, इसलिए ये माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल सेफ़ होता है। अच्छा जी, अब यहाँ बात आती है कि अगर हम इसमें पानी रखें तो पानी बाज़ औक़ात सिर्फ़ ऊपर की जो इसकी सतह है वहाँ से तो गर्म हो जाता है, लेकिन नीचे से जो है वो चीज़ ठंडी ही रहती है। मतलब चाय हो, कॉफ़ी हो, पानी हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम थोड़ी देर इसको गर्म करने के बाद इसको चम्मच से हिला लें और फिर दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए गर्म करें, तो ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा गर्म हो जाएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम ये करते हैं कि हम खाने को जैसे ही फ्रिज से निकालते हैं उसको वैसे ही हम गर्म करने के लिए रख देते हैं, तो ये काम इंतहाई नुकसानदेह है। कभी भी हमें डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर और खाने को माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको थोड़ी देर पहले फ्रिज से बाहर निकाल देना चाहिए और जब वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर उसे हमें गर्म करने के लिए रखना चाहिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं माइक्रोवेव में गर्म होने वाले या पकने वाले इंस्टेंट खानों की, जिसमें टॉप ऑफ़ द लिस्ट जो है वो माइक्रोवेव में तैयार होने वाली ये माइक्रोवेव की पॉपकॉर्न है, जो हम सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत एक 2-3 मिनट में तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है हमें। लेकिन ये और इसके अलावा जितने भी माइक्रोवेव में गर्म होने वाले इंस्टेंट खाने हैं, जैसे नूडल्स हो गए, या हम फ्रीज़र से निकला हुआ गोश्त इसमें एकदम रख दें, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जब जैसे चावल वगैरह हम इसमें गर्म करें, तो वो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं हैं, बल्कि नुकसानदेह हैं। इससे ज़्यादा हमेशा तरजीह देनी चाहिए कि हम अपने चूल्हे का ही इस्तेमाल करें और जहाँ तक मुमकिन हो इन चीज़ों को पकाने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल करें, क्योंकि चूल्हे पर ही पके हुए खाने जो हैं वो सेहत के लिए मुफीद हैं। बेशक माइक्रोवेव एक बहुत अच्छी ईजाद है, लेकिन हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत और हमारी घर के लिए नुकसानदेह है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।